बरेली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अहम बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय खासकर मदरसों और महिलाओं से योग को अपनाने की अपील की है। मौलाना रजवी ने कहा कि योगा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है और इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग योग को सनातन धर्म से जोड़ते हैं, जबकि योग एक शारीरिक अभ्यास है जिसे उर्दू में वर्जिश और अंग्रेजी में एक्सरसाइज कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मुसलमान पुरुषों और महिलाओं को रोज योग करना चाहिए। कारी इसहाक गोरा साहब ने जो शरई हुक्म बयान किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल सही है। मैं उनके बयान किए हुए शरई हुक्म का समर्थन करता हूँ, हिमायत करता हूँ। दरअसल आज के वक्त में जो देखा जा रहा है शादी ब्याह की तकरीबात में, वो औरतों मर्दों का खल्त-मल्त होना, अजनबी औरतें अजनबी मर्दों के साथ एक साथ उठती बैठती खाती पीती हैं, इससे पर्दे का कोई लिहाज पास नहीं रखता। और जो शरीयत ने हुक्म दिया है, महरम और नामहरम की तमीज़ और फ़र्क बताया है, उस सबको ताक पे रख देना, खड़े होकर के खाना खाना, खड़े होकर के पानी पीना, ये तमाम चीज़ें शरीयत के उसूलों के ख़िलाफ़ हैं। ऐसा करने वाले जो लोग हैं वो ज़रूर गुनहगार हैं। वो शरीयत के उसूलों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय कल्चर को अपने पैरों से रौंद रहे हैं और यूरोपियन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोग मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। योग दिवस को शानदार तरीके से मनाएं और होने वाला इंटरनेशनल योग दिवस हर तबके हर समाज के लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें, इसलिए कि ये योगा जो है ये जिस्म और जिस्मानियत को चुस्त और दुरुस्त रखने का एक अमल है, कार्य है। और ख़ास तौर पर महिलाएं भी इसमें हिस्सा लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्कों में जाएं या योगा सेंटर में जाएं, बल्कि सिर्फ फजर की नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के तुरंत बाद 15 से 20 मिनट अपने जिस्म को दें, योगा करें। इससे बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियां दूर होंगी। खुद डॉक्टर और हकीम वैद्य लोग भी योगा करने को बताते हैं। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये योगा कार्य पर जो लोग मजहब का टाइटल लगाते हैं वो बिल्कुल गलत लगाते हैं। योगा का किसी भी मजहब से, चाहे सनातन धर्म मजहब हो या इस्लाम मजहब हो, किसी भी मजहब से कोई उसका वास्ता नहीं है, बल्कि ये भारतीय कल्चर की एक पहचान है जो सूफी संत लोग अपने अनुयायियों को 40 दिन का चिल्ला कराते थे और उनके दिलो दिमाग को, उनके जिस्मानियत को पाक साफ सुथरा करते थे। ये वो एक अमल है, ये भारतीय कल्चर से निकला हुआ ये एक बेहतरीन शानदार काम है। इसको मजहब का लेबल न लगाया जाए। और मैं ख़ास तौर पर मदरसे के लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने छात्र और छात्राओं को रोज़ाना सुबह योगा कराएं ताकि उनका जिस्म बिल्कुल एकदम चुस्त और दुरुस्त रहे। पहले सिखाएं बच्चों को और सिखाने के बाद में फिर उसको रोज़ाना कराएं। वो इस तरीके से कराएं जैसे कि एक सबक का हिस्सा है। बरेली से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट।